अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये वीडियो बनाने का ये रीज़न है, मैं नहीं चाह रहा था कि इस मुद्दे पे वीडियो बनाए, लेकिन वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मैं सब माँ बहनों को नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग ये मत बोलो कि ऐसा वीडियो क्यों बनाया ऐसा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल की लड़कियाँ जो है शादी तो वो कर लेती हैं, शादी वो कर लेती हैं और शादी करने के बाद होता क्या है कि शादी करने के बाद 2 4 6 महीना आप लोगों ने न्यूज़ में तो आप लोग देख रहे होंगे क्या हो रहा है आजकल। शादी करने के बाद 2 4 महीना साथ में रहती है, साथ में रहने के बाद वो उनको आप देखे होंगे इतना पैसे चाहिए उतने पैसे चाहिए, डिवोर्स होता है, आप लोग देख रहे हैं और खुशी खुशी वो पैसा लेते। आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, सोशल मीडिया पे आप लोग रहते ही हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब आपको शादी जब नहीं करना है तो किसी लड़कों के साथ खिलवाड़ क्यों करते हो। आजकल उल्टा जमाना आ गया, अगर आप अपने बेटों की शादी करते हो तो लड़की वालों का बैकग्राउंड पहले चेक करो। अगर आप नहीं करोगे तो आप बहुत बुरे फंसोगे। जितने लोग फंसे हैं अभी शादी करके, सेम प्रॉब्लम उनका यही है। सेम प्रॉब्लम है कि लड़की वाले का बैकग्राउंड चेक नहीं करते, थोड़ा सा उनको पैसे आ जाता, थोड़ा 1 2 फ्लोर घर बना लेते तो लोगों को क्या लगता है कि यार ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसके पीछे नहीं जानते क्या है। बेटा को जॉब आ गया, थोड़ा घर बना लिया तो उनको लगा बहुत बड़े आदमी, बहुत रईस हो गए, खुद को खुदा समझने लगते। लेकिन उस हरामियों को ये मालूम नहीं कि तुझे भी एक दिन मरना है। वो कभी पैसा नहीं देखे तो वो घर पैसा देख के लगता है कि हम बहुत रईस, बहुत अमीर हो गए, हमारा सारा गुनाह वो खत्म हो जाएगा। अबे सालो, तुम्हारा गुनाह क्या खत्म होगा जब तूने जो गलती किया है ना, बुरी चीज जो है, तुम गुनाह को जितना दबाओगे सच्चाई की तरफ बाहर आएगा। तुम याद रखो, तुम जितना दबाओगे उतना बाहर आएगा। एक चीज चाहता हूं कि लड़की लोग इस तरह, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं सबको ये बात नहीं बोल रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग कमेंट्स भी करेंगे मेरे को मालूम, लेकिन मैं सबको नहीं बोल रहा हूं। लड़कियां, कुछ लड़कियां ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी कि उनको क्या लगेगा मालूम है, सामने वाले को लगेगा कि नहीं इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेन विलन जो होती है वो लड़की होती है। और लड़की मेन विलन होने का क्या क्या मकसद है मालूम आपको? उसका बाप, सबसे पहले उसका भाई, उसका भाई, उसका बाप और उसकी माँ, उसकी बहन। ये होता क्या है, आप मेरे बात को समझ लेंगे तो आपको पूरी बात समझ में अच्छे से आ जाएगी। उनके माँ का और उनके बाप का वो कुछ भी नहीं जाता, उनके बहन का कुछ भी नहीं जाता, मशवरा देने चले आते। प्रॉब्लम होता तो लड़की को होता, लड़कों को होता, उनके बच्चे को होता, ना उनके बाप को कुछ होता, वो मर जाते साले, उनके माँ को भी कुछ नहीं होती, वो भी मर जाती, उसका भाई भी अपना साइड हो जाता, वो लड़की को बाद में प्रॉब्लम होता। लेकिन जब तक लड़की को प्रॉब्लम हो तो सब कुछ खत्म हो गया होता, जब तक लड़की को समझ में आता, जब तक लड़की को समझ में आता सब कुछ खत्म हो गया होता। इसलिए मेरी माँ बहनों, अभी भी सुधर जाओ। जो गलत है, सबको नहीं, जो गलत है उनको बोल रहा हूं, अभी भी सुधर जाओ, बहुत वक्त है। बाद में तुमको समझाने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारा वक्त खत्म हो जाएगा। बड़े बुजुर्ग कह के गए, बड़े बुजुर्ग कह के गए कि राजा महाराजा जो होता है ना, जो राजा महाराजा होता है, बादशाह गुजर गया लेकिन वो अपने बेटी को, बेटी का भार वो नहीं सहा, तो तुम्हारा बाप क्या 1 2 फ्लोर घर बना के क्या समझने लगा अब खुदा हो गया? अबे कुछ भी नहीं है वो साला दोगला है, दोगला, उसको दोगला बोलते हैं ऐसे लोग को। इसलिए जो भी लड़कियां ऐसी करती है वो अभी भी सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। अपने घर में रहिए, नमक रोटी मिलता है, चाय रोटी मिलता है, सूखी रोटी मिलती है, अपने घर में गुजारा कर लीजिए, उससे अच्छा नहीं है। अपने बाप के घर में खोआ मलाई भी खाओगे आप तो भी उसकी वैल्यू नहीं है। अपने घर में अगर खोआ मलिदा भी आप खाते हो तो भी उसकी वैल्यू नहीं। लेकिन क्या पता आप लोग के अकल पे भूसा क्यों पड़ा हुआ, कोई कुछ बोल दिया आप उसके चढ़ाने बढ़ाने में आ गए, कोई कुछ समझा दिया उसके बहकाने में आ गए। अरे अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे, एक पुलिस वाले जिनको मैं जानता हूँ, वो पुलिस वाले इतनी अच्छी बात बोले कि अगर शौहर और दामाद अगर वो गटर में सोया रहता है ना, गटर में अगर सोया रहता है उसको भी उठा के घर में लेके आते, वो दामाद की कदर है। लेकिन इन सालों नए पैसे वालों को कहाँ से होगी? नया पैसा देख लिया, उसको लगा बहुत बड़ी चीज है। इसलिए फिर से बोलता हूँ, जब आप बेटी की शादी करते हो, बेटे की शादी करते हो, तब लड़की वाले का बैकग्राउंड चेक करो कि वो किस खानदान का है, उसका बाप कैसा था, उसका दादा कैसा था, उसकी बहन कैसी थी, उसकी बहन क्या करती है,
उसकी माँ जो है, उसकी माँ की जो बहन है, उसकी बच्ची है, वो क्या करती है, वो पूरा इंक्वायरी निकालो। उसके बाद कभी भी शादी करना। अगर देख लेना कि उसके माँ के खानदान में कुछ गड़बड़ी है तो भी नहीं शादी करना। अगर देख लेना उसके बाप के खानदान में कोई गड़बड़ी है तो भी शादी नहीं करना। एक चीज याद रखना, नहीं तो आप लोग बहुत बुरा फंसोगे। बहुत लोग फंस चुके, कितने लोग सुसाइड कर लिए। लेकिन हर लोग हिम्मत वाले नहीं होते। हर लोग कोर्ट कचहरी से, बहुत लोग कोर्ट कचहरी से बहुत डरते। लेकिन जो लोग को मालूम है कोर्ट कचहरी में इंसाफ मिलता, कितना भी झूठ, कितना भी झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जाए, लेकिन सच एक दिन सामने आ ही जाता है। कुछ दलाल होते हैं थोड़े से पैसों के लिए भी हम मिलाते, सच्चाई नहीं बोलते। कुछ दलाल है, उनको मैं भी जानता हूं और आप भी जानते होंगे ऐसा। इसलिए इन दलालों के चक्कर में मत पड़े। कोर्ट है, अगर आप लोग के साथ कोई लड़की इस तरह की बदमाशी करती है तो अपना हिंदुस्तान में कानून डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बनाया है, उस संविधान से सारा काम करे। अगर आप सच्चे होगे तो आपके साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता, आपका कोई कुछ भी उखाड़ नहीं सकता, एक भी नहीं उखाड़ सकता आपका, याद रखो। आप अगर सच्चे हो तो दुनिया की कोई भी ताकत वो लगा ले, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, याद रखो। इसलिए आप लोग से बोलता हूं, कभी भी जो है आप लोग बेफिक्र होकर रहिए। अगर ऐसा कुछ है, और एक चीज और, आप माँ बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, अगर शादी करिए तो जितना इंपॉर्टेंट होता है लड़कों का इंक्वायरी, आज के ज़माने में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो मैं खास करके बना रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ को मैं बहुत देख चुका, आप लोग भी देखते होंगे। वो लड़का वहाँ फांसी लगा लिया, वो लड़की बोल रही मेरे को डिवोर्स दे दो, उसके बाद उनको पैसे मिल रहे कोर्ट में ही हंस रही है। क्या तमाशा है? आपने शादी लव मैरिज किया, मोहब्बत से किया, आज उससे पैसा ले रहा है, तो बेचारा कहाँ से पैसा लाके तुमको देगा? इसीलिए कानून को भी ये चीज का लड़कियां कुछ गलत, सबको नहीं बोलूंगा मैं, कुछ लड़कियां इस कानून का गलत फायदा उठा रही है। इसलिए मेरा ये हर लोग से मैसेज है, और मुझे मोदी जी से भी ये कि ये कानून को ये बदलना चाहिए। आजकल लड़कों के साथ बहुत गलत हो रहा है। आपने देखा, ड्रम में काट के डाल दिया, लड़कों को डाल दिया। ये उल्टा सिस्टम चल रहा है भाई। जो लड़का 50,000 का महीना उसको दे रहा है, उसको काट के डाल दे रहा है। इसीलिए आजकल जो है ऐसी लड़कियों से सावधान रहे, और शादी करने से पहले जरूर देखे कि उस लड़की का जो बाप है वो पहले क्या था। अगर नया नया पैसा हो गया, कुछ लोग तो साले ऐसे हैं कि जिनको कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी, आप तमीज सिखाओगे और आपकी गांड मारेंगे। ऐसे लोग हैं। आप उसको तमीज सिखाओगे, चप्पल पहनने की तमीज नहीं, खाने की तमीज नहीं, मिर्ची भात खा के नमक में मिला के साले खाते हैं, लेकिन थोड़े पैसे आएगा तो अपने आप को खुदा समझने लगते वो लोग। ऐसे लोग को हरगिज मुंह न लगाएं। वो सोचते थोड़ा पैसा आ गया तो इससे हम सब कुछ कर लेंगे। अबे जा बे, खुदा देख रहा है ना रे, तेरे थोड़े से पैसों से कुछ भी नहीं हो रहा। अबे चंद दिन की जिंदगी है, चंद दिन के पैसे हैं, पैसे आने में वक्त लगता, जाने में नहीं लगता। और एक बात याद रख, जितने भी ऐसे कमीने लोग हैं उनको बोलना चाह रहा हूं, एक बात याद रख, पैसा आने में बड़ा वक्त लगाती है, लेकिन जब जाती है ना तो वो साली इज्जत भी लेके जाती है। जब वो जाती है तो इज्जत भी लेके जाती है। रोज यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे छोटा मोटा मेरा शॉप है, यहाँ पे लोग आते, बहुत सारे, सब सेम प्रॉब्लम आके बात करते। बहुत आंटियां आती, उनका भी वही है, बहुत सारे लोग आते, सब बात करते। क्या बोलेंगे? सबके घर का ये माहौल हो गया हुआ। इसलिए कानून को बदलना, लड़कों के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत। कुछ लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी जिनको मैं जानता हूं, जो अपने शौहर को सर का ताज बना के रखती हैं। वो पैसों के लिए नहीं, पैसा मोहब्बत रहा तो पैसा कहीं से भी शौहर लेके आएगा, लड़का कहीं से भी लेके आएगा। इसलिए जो गलत लड़कियां, उनको बोलता हूं सुधर जाओ, अभी वक्त है। लास्ट में तुम्हारा इतना बुरा अंजाम होगा, इतना बुरा अंजाम होगा, तुम्हें कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा। तुम 1-2 बच्चे पैदा कर ले तो तुम क्या सोचते कि हम बच्चों के लिए गुजार लेंगे? अबे जा, बच्चा जुआ होता है। बच्चा एक जुआ है। जो 4 बच्चे पैदा करते ना, 4 बच्चे पैदा करने के बाद उसको खिलाते पिलाते बड़ा करते, समझ में आया? खिलाते पिलाते बड़ा करते, लेकिन वो बच्चा गांड पे लात मार देता। याद रखो, तुम, बच्चा एक जुआ होता है, जुआ, याद रखो। ना घर के रहोगे, ऐसी औरतों को बोल रहा हूं, ना घर के रहोगे ना घाट के, समझ में आया?
ये वीडियो बनाते बनाते लग रहा है चेहरे पे गुस्सा कुछ ज्यादा ही है, लगता सच बोलने की आदत हो गई इसलिए ऐसा है। इसलिए सब लोग को कहना है कि नहीं, सिर्फ ये गलत माँ बहनों को मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आप लोग को नहीं, सबको नहीं बोल रहा, कुछ लोग आपको भी मालूम है, हमारे माँ बहनों को भी मालूम है कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो ऐसा करती हैं। मैं सबको नहीं बोल रहा, कुछ माँ बहनें उनको बोल रहा हूँ। इसलिए कभी भी अपने बच्चों की शादी करें तो जरूर उसके बाप की इंक्वायरी निकाले कि इसका बाप क्या था, इसकी माँ कैसी थी। अरे मैं तो ऐसे ऐसे लोग को जानता हूँ, मैं खुद जानता हूँ, जिनकी माँ जो है उनकी माँ की जो बहन है उनकी भी लड़की डिवोर्सी, जो उसका बाप है उसकी भी उसकी भी चार बहनें, पांच बहनें, सब डिवोर्सेस। तो उसकी बच्ची कैसी होगी? वो भी तो सेम वैसा ही होगी ना, वो भी सेम वैसा ही होगी। तो इसीलिए ऐसे एक कहावत बड़े बुजुर्ग बोलते, जब गोडाउन में ही गड़बड़ी है, तो फसल कैसी अच्छी होगी। इसलिए अगर कोई आदमी ऐसा करता है, अगर कोई लड़की ऐसी करती है, तो आप जरूर सावधान रहे और ऐसे लोग से सावधान रहे, ऐसी लड़कियों से सावधान रहे। अगर गलती से अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कानूनी हेल्प ले, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाकर के आप वहाँ FIR कराइए, उसके बाद जो होता कानूनी मदद आपको मिलेगी। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कानून लिखा है और उस पर आपको जरूर मदद मिलेगा, ऐसा ना कि नहीं मिला। गुनाह कितना भी ज्यादा हो, अगर 100 गुनाह भी हो ना, एक सच्चाई पे भारी है। अगर कोई 100 गुनाह करता है, अगर पैसों के दम पे वो अगर अपनी गुनाह को छुपा लेता है कि हमारे पास थोड़ा पैसा, गुनाह छुपा लेंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला बेटा, खुदा देख रहा है। जब वो फैसला करता है ना, सालों तुम सड़क पे आ जाओगे, बेंचोद सड़क पे आओगे तुम, सड़क पे सालों। अल्लाह हाफिज।